नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। दरभंगा के बलभद्रपुर लहरियासराय स्थित कांग्रेस भवन में दरभंगा जिला कांग्रेस अर्बन के जिला अध्यक्ष पर दर्ज कथित फर्जी एफआईआर के विरोध में जिला प्रशासन के खिलाफ आज एक प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि 23 तारीख को जो यहाँ पे छात्र आंदोलन को लेकर बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से पैदल मार्च निकली थी, जो समाहरणालय तक बहुत शांतिपूर्ण ढंग से गई। उसके बाद हजमत चौराहा पर जाके वहां पर पत्थरबाजी और रोड़ेबाजी होने लगे, जिसमें दरभंगा जिला के अर्बन जिला अध्यक्ष दरभंगा में मौजूद नहीं थे, फिर भी उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता हुई। आइए आपको दिखाते हैं प्रेस वार्ता में क्या क्या बात हुई। 23 जुलाई को दरभंगा में एक प्रदर्शन आयोजित था। जैसे देश में अलग अलग जगहों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उसी क्रम में दरभंगा में भी 23 तारीख को छात्रों का प्रदर्शन हुआ, जिस प्रदर्शन को यहाँ की उप मेयर और हमारे कांग्रेस की नेत्री नाजिया हसन जी लीड कर रही थी और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने उसकी शुरुआत की और जहाँ तक खत्म हुआ समाहरणालय तक बड़ा शांतिपूर्ण रहा। लेकिन उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने साजिश के तहत पथराव किया और पथराव के बाद एक प्राथमिकी दर्ज हुई, जिसमें बड़ा ही दुखद एक चीज हुआ कि जो लोग नहीं हैं उनका नाम उस एफआईआर में डाल दिया गया। अब सबसे हास्यास्पद क्या है कि हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अर्बन के डॉक्टर जमाल हसन वो 19 तारीख से ही दरभंगा में नहीं है और आज भी 26 तारीख को जब ये प्रेस वार्ता हो रही है वो आज भी दरभंगा में नहीं है, जिसके प्रमाण है, हम प्रमाण आपको देंगे। और उनका नाम बड़ी प्रमुखता के साथ उस प्राथमिकी में लिखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं से इसको दल से जोड़ना एक साजिश है और ये साजिश किसकी है ये हम लोगों को नहीं मालूम, पर ये किसी के दबाव में हो रहा है कि दल के एक अध्यक्ष जो हैं भी नहीं, अगर शहर में होते तो एक बात होती, पर वो शहर में नहीं है और उनका नाम प्राथमिकी में। इसी तरह कई निर्दोष बच्चे जो दूर दूर तक इसका भाग नहीं थे, इस रैली में नहीं आए थे, उनका नाम इस प्राथमिकी में है। उसी के खिलाफ कल हम दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक और दरभंगा के जिलाधिकारी जी से मिलकर हम अपनी बात को रखेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि इस एफआईआर में जो त्रुटियां हैं उसको अविलंब दूर किया जाए। हमारे जो जिलाध्यक्ष माननीय हैं उनका जो गलत ढंग से, और वैसे ही और कई लोग जिनका नाम गलत ढंग से एफआईआर में है, उनको अविलंब उनका नाम एफआईआर से हटाएं, अन्यथा हम फिर प्रदर्शन धरना को मजबूर होंगे। हम अपने तरीके से फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये एक सुनियोजित किसी ना किसी की एक रचना है जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष का नाम उसने घुसाया। धरना खत्म होने के बाद नाजिया जी चली गई थी, डीएसपी साहब ने उनको बुलाया। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये आज टेक्निकल टाइम है, ऐसा तो नहीं है कि कोई छुपी छुपाई बात होगी। डीएसपी साहब के फोन रिकॉर्ड से चेक करिए कि उन्होंने उनको बुलाया कि नहीं बुलाया। जब वो वहां गई है, उनको ये बताया गया कि कुछ लोग इस तरह के पथराव कर रही हैं, तो वो दौड़ी वहां पे। पहले तो हाथ से लोगों को मनाया, धक्का दिया, जब नहीं माने तब उन्होंने बांस को खींचा है और उन्हीं लोगों को खदेड़ा है। उसने पुलिस पर क्या वो प्रहार किया, क्या आम पब्लिक पर बांस लेके दौड़ी है, क्या किसी सिपाही को घायल किया है? नहीं। उसी प्रदर्शन में जो तथाकथित पत्थर फेंकने वाले थे उसके ऊपर बांस लेके वो भाग गए। स्पष्ट किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से साजिश है। इसको तो खोलना पड़ेगा ना कि भैया किसने तुमको ये नाम दिया। मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूं ना। आप देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये टिकटें हैं 19 तारीख की, जब ये यहां से गए, फिर सियालदा से जब दिल्ली गए, किस किस गाड़ी में गए, कहां गए, कहां रुके, सब डिटेल मेरे पास है। आज भी कहां है, सारा डिटेल मेरे पास है। कैसे नाम आया? तो किसी ना किसी की साजिश है ना भैया।
अगर जिला अध्यक्ष का नाम अनुपस्थिति में देना था तो बाकी दलों का भी डाल देते, तो हम मानते कि किसी दल की संलिप्तता नहीं है, सभी जिला अध्यक्ष के नाम पूरे जिले में आ गए हैं। पर ये एक विशेष दल का, एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जो स्थल पर नहीं है, क्या उसको एफआईआर लिखने वाले थाना अध्यक्ष को नहीं मालूम कि डॉक्टर जमाल हसन कौन है? क्या वो व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते? उनको नहीं मालूम कि वो नहीं थे? तो क्या लग रहा है कि सुपरविजन नहीं होता है, जिस प्रकार से नाम नहीं करेंगे तो आगे क्या? हम लोग आंदोलन करेंगे वरीय पदाधिकारी से, और इनसे भी वरीय पदाधिकारी तक जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमारे पास तो सारे सबूत हैं और कोर्ट सबूत को मानती है। तो आपकी कितने पार्टियों पर ये सब कराई गई? देखिए, बात दो तरह की हो रही है यहाँ। एक तरफ जब बात ये हो गई है, केंद्र सरकार ने ये कहा है कि इस्तीफा दे दिया है और इस पर छात्र आंदोलन में जो एफआईआर किए गए हैं उसको उठाया जाएगा, तो यहां भी छात्र आंदोलन ही था, इसको भी उठाया जाना चाहिए। हम किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि कानून एक देश है, सबके लिए समान है, तो यहां भी वही कानून लागू होना चाहिए, एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। मिथिलेश चौधरी, जिला अध्यक्ष दरभंगा ग्रामीण।